आज हम नेहरू मॉडल स्कूल सापला के विद्यार्थी आप सभी के सामने अपने स्किट के जरिए भगवत गीता के संदेशों को पहुंचाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे स्किट को बहुत ध्यान से सुनेंगे। शासन और सुशासन में भी अंतर होता है। शासन जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर किया और सुशासन जो राजा राम ने अयोध्या पर किया, द्वारिकाधीश कृष्ण ने द्वारिका पर किया। श्री कृष्ण एक ऐसा चरित्र जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसे जिया कि आज भी माँ अपने बच्चों को प्यार से कान्हा कहकर बुलाती है, और जिसने युद्ध लड़ा तो ऐसे लड़ा कि कौरवों की सेना को हराकर श्रीमद् भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना की। श्री कृष्ण जैसे महान रणनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ ना ही आज तक हुए हैं और ना ही होंगे, जिसने पांचों पांडवों को अश्विनी सेना के सामने जीत दिला दी हो। शांति दूत, वाह कृष्ण वाह! रणभूमि में दुश्मनों को नाक रगड़वाने वाला कृष्ण आज शांति दूत बनकर जा रहे हैं, वो भी उन अंधे गुंगे बहरे लोगों की सभा में जो ना सत्य सुन सकते हैं और ना सत्य बोल सकते हैं। ऐसे लोगों की सभा में तुम्हारा शांति दूत बनकर जाना किस लिए कृष्ण, किस लिए? पांडवों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। पांडव कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय अपना अधिकार मांगते नहीं, छीन लेते हैं। द्रौपदी, ये जरूरी है कि भविष्य पांडवों का दोषी ना समझे, ये ना समझे कि पांडवों ने अपना राज्य छीन कर लिया, इसलिए शांति वार्ता बहुत जरूरी है। कृष्ण, तुमसे अच्छा भला और बुरा कौन समझ सकता है? जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज धृतराष्ट्र, आप कौरव कुल के श्रेष्ठ हैं, करता धरता है, आपकी इच्छा के बिना राज्य में कुछ भी संभव नहीं। आज मैं कौरवों की सभा में पांडवों का राज्य लुटाने की प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ महाराज। क्षमा करें द्वारकाधीश, महाराज ने जो कहा था वो पहले ही कह चुके हैं। पांडवों को जो में हारा राजपाट वापस नहीं मिलेगा। मैं यही उत्तर महाराज आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ श्री कृष्ण, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। मैं तो सिर्फ एक पिता हूँ, विवश हूँ। पिता? पिता तो पांडव के भी हैं, वो भी ज्येष्ठ पिता। क्या उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं? पांडवों ने मांगा ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5 गांव। जाइए कह दीजिए पांडवों से कि इंद्रप्रस्थ मेरा है और मेरा ही रहेगा। समझाइए महाराज, दुर्योधन को समझाइए। अगर यह युद्ध हुआ तो संपूर्ण विनाश होगा, अधर्म का नाश होगा और कौरवों का विनाश होगा। मैं उनको 5 गांव क्या, एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। मैं विवश हूँ श्री कृष्ण, मैं विवश हूँ। आप राजा हैं। राजा किसी के अधीन नहीं होते, बल्कि वो तो उन्हें बंदी बनाते हैं जो किसी का हक छीनते हैं। भांजे, कृष्ण हमारे विरुद्ध महाराज को भड़काकर हमें बंदी बनाना चाहता है। या हमें क्या बंदी बनाएंगे? करण, इन्हें बंदी बना लो। आओ, मुझे बंदी बना लो। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो और पांडवों के बड़े भाई भी। उस लिहाज से तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ सिद्ध करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, मेरे लिए मेरे मित्र दुर्योधन की मित्रता आज के समय में सबसे जरूरी है। दुर्योधन ने मेरा साथ दिया जब कुंती पुत्रों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं युद्ध के परिणाम से अवगत हूं कर्ण। अगर युद्ध हुआ तो अधर्म का साथ देने के लिए भव्य पीढ़ी तुम्हें याद रखेगी। भावी पीढ़ियां मुझे मित्रता निभाने के लिए भी याद रख सकती हैं मधुसूदन। अधर्म के रास्ते पर मित्र का साथ देने वाला भी पाप का भागी होता है कर्ण। बेशक होता हो श्री कृष्ण, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था।
था, इसमें मेरी क्या गलती है? कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा की जेल में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे माता पिता से दूर कर दिया गया। इसमें क्या मेरा कोई दोष था? चुनौतियां किसके जीवन में नहीं आती कर्ण। चुनौतियों को स्वीकार कर धर्म के रास्ते पर चलकर विजयी होना सबसे बड़ा मानव धर्म है। जीवन में चुनौतियां या दुख का यह मतलब तो नहीं कि हम अधर्म का साथ दें। हे श्री कृष्ण, बेशक मेरा तुम्हारा जन्म विधि का विधान था, परंतु द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। मधुसूदन, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन के कारण ही मिला है। अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? बेशक यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो अगर धर्मराज जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो केवल युद्ध और युद्ध से पैदा होने वाली समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हे श्री कृष्ण, युद्ध तो मैं कौरवों और अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूंगा, चाहे पीढ़ियां मुझे पाप में भागीदारी ही समझे। उठो कर्ण, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कर्ण, युद्ध चाहे तुम कौरवों की तरफ से लड़ो या पांडवों की तरफ से, परंतु एक योद्धा बनकर लड़ना, ताकि आने वाला समाज तुम्हें एक केवल अच्छा योद्धा समझे। लेकिन याद रहे कर्ण, जब भी कोई राजा पुत्र में हो या किसी के वशीभूत हो, अपने ही प्रजा के हितों को झोंक देता है, या किसी राजा के राज्य में नारी का अपमान होने पर भी राजा चुप रहता है, तो ऐसा राजा अपने साथ अपनी प्रजा को भी विनाश के रास्ते पर ले जाता है। एक राजा का शासन जब तक संगत है, जब तक वह प्रजा के हित और सम्मान में हो। तुम कर्म करो कर्ण, फल मुझ पर छोड़ दो।